नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और आज का जो हम आपके सामने टॉपिक लेकर के आए हैं वह है राजस्थान में जल संरक्षण। राजस्थान में जो जल संरक्षण की विधियां हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल संरक्षण जल संरक्षण और जल संरक्षण से संबंधित राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं जो कि हर ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वह रीट हो या सेकेंड ग्रेड हो, कौन सा भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान के ऑल एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके सामने मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे कि देखिए आपके के सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर किससे सिंचाई की जाती है। दूसरा जो स्थान है वो किसका होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, नहरों के द्वारा, कुएं व ट्यूबवेल के द्वारा, तालाबों द्वारा और नदियों द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो राजस्थान में दूसरे स्थान पर आता है वो आता है कौन सा, कुएं और ट्यूबवेल, इनके द्वारा ये दूसरा स्थान आता है जिसे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिंचाई किस जिले का प्रथम स्थान है। सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, जो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, नहरों के द्वारा सिंचाई में। और नहरों के द्वारा जो सिंचाई में यहाँ जो प्रथम स्थान आता है वह किसका आता है, आप सभी को पता है, जैसे श्रीगंगानगर का। श्रीगंगानगर का प्रथम स्थान है आता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है, क्यों है। देखो ये कनिक्स से जो अनुदेशक हैं उसके अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जल संरक्षण है, ये जल संरक्षण किसके लिए लाभदायक है। तो कृषि के लिए है, जल विद्युत के लिए है, या भूमि जल स्तर में सुधार के लिए है, अथवा सिंचाई के लिए है। तो आपको यहाँ पे अपना आंसर देना है रोक के, और अपना आंसर बताइए आप, इसमें आपके अनुसार क्या आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ। जो भूमि का जो जल स्तर है, जल स्तर बढ़ाने के लिए जो वर्षा जल संरक्षण है उसको काम में लिया जाता है। और ये भूमि का जो जल स्तर है इसकी सुधार के लिए ही इसका जल जो लाभदायक होता है, क्योंकि जल को संरक्षित किया जाता है और जिसके द्वारा धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा, इसे भूमि का जो जल स्तर है वह बढ़ता है। तो इसके लिए वर्षा जल संरक्षण की विधियाँ क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वर्षा जल संरक्षण संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ पर स्थित है। और ये क्वेश्चन आया प्रयोगशाला साइक के अंतर्गत विज्ञान में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में अथवा बीकानेर में है। तो जो रानीसर जो टांका है, तो ध्यान रखिएगा ये पड़ता कहाँ पे, ये जोधपुर में है। और ये भी एक वर्षा जल संरक्षण की बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट के अंतर्गत है और सेकेंड ग्रेड में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्षा जल संरक्षण से संबंधित। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये ऑल एग्जाम में आए हुए किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, कहने का मतलब थार का मरुस्थल है, उसमें परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की जो विधि है वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वर्षा जल संरक्षण की जो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है वो है कौन सा, टांका। टांका जानते हो, टांका क्या होता है, एक इस तरह से कुआं बना हुआ होता है, होल बना देते हैं और इस तरह से इसके चारों ओर ये साफ सफाई रखी जाती है। और जो यहाँ से यहाँ इस तरह से यहाँ पे मुंह होता है इसका पानी का, तो इधर से जो भी जल वर्षा का जल जाएगा वह जा जा करके और एक कुएं के जैसे इसमें इकट्ठा हो जाएगा। फिर जब भी जल की आवश्यकता होगी मरुस्थलीय प्रदेश में, तो इसमें से वो पीने के लिए पानी का प्रयोग ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वर्षा का जल होता है तो शुद्ध जल होता है एकदम। तो इसको इकट्ठा करने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए जो मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे प्रचलित जो विधि है वो होती है टांका। खड़ीन आपको पता है क्या होती हैं, जो अस्थायी जिले होते हैं वो सूखने के बाद में, ध्यान रखिएगा, वो क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती हैं। बावड़ियों का आपको पता ही है कि जो प्राचीन समय से ही राजा महाराजाओं के द्वारा जो बनाई गई हैं वो बावड़ियाँ हैं, और तालाब भी ये भी प्राचीन ही है। लेकिन जो थार के मरुस्थल के बारे में बात की जाए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो टांका है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है,
इसका आंसर है यहाँ पे कौन सा, टांका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन सरकार की एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण तक, हर ग्रामीण जो घर हैं वहाँ तक ध्यान रखिएगा जो नल का पानी है उपलब्ध कराना। और ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कब तक लक्ष्य रखा गया था हर घर में कि नल का पानी है जो हर घर में जाए, तो इसके लिए जो उन्होंने लक्ष्य रखा गया था, ध्यान रखिएगा 2024 को लक्ष्य माना था। 2024 तक हर ग्रामीण जो क्षेत्र है, हर ग्रामीण क्षेत्र है उसके तक ध्यान रखिएगा घर में क्या है, नल का पानी पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो की जाती है कुओं और नलकूपों। नलकूपों का मतलब होता है ट्यूबवेलों के द्वारा, कुएं और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो की जाती है श्रीगंगानगर में। कहाँ पे की जाती है, श्रीगंगानगर में, इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है कौन सा वाला, कुओं और नलकूपों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, शेखावाटी क्षेत्र में अंतःप्रवाही क्षेत्र, अंतःप्रवाही क्षेत्र का मतलब होता है आंतरिक जल जो नीचे दरअसल के नीचे बहता है, से निर्मित कच्चे कुएं जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में सीधी भाषा में बात की जा रही है कि जो कच्चे कुएं होते हैं वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए गए कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं, तो कच्चे कुएं कहलाते हैं नाड़ा। क्या कहलाते हैं, नाड़ा। और जो पक्के कुएं होते हैं वर्षा जल संरक्षण के लिए पक्के कुएं होते हैं वह कहलाते हैं जोहड़। क्या कहलाते हैं, जोहड़ कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। और पलाया, ध्यान रखिएगा पलाया क्या होती है, अस्थायी, ये अस्थायी खारे पानी की बड़ी झीलें होती हैं। अस्थायी खारे पानी की बड़ी झीलें क्या कहलाती हैं, पलाया कहलाती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है इसका, जो शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं होते हैं जल संरक्षण के उन्हें क्या कहा जाता है, नाड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत, जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा जो राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, मेन स्रोत माना जाता है, वो माना जाता है कौन सा, नलकूप। क्या माना जाता है, नलकूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो नलकूप सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है राजस्थान में, जो जल संरक्षण का माध्यम है वो वाला। कुएं भी हैं, नहरें भी हैं, तालाब भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, नलकूप, ट्यूबवेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न जिलों में से कौन सा युग्म जलभराव, जलभराव का मतलब होता है सेम की समस्या वाला, सेम की समस्या से अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है। तो सेम की समस्या से जो प्रभावित अधिक क्षेत्र है इन्हें जोड़ों के युग्म के अनुसार, यदि इन जोड़ों का युग्म देखा जाए और जोड़ों के युग्म के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, और हम इसमें भी सबसे ज़्यादा जो सेम की समस्या से प्रभावित गांव है हनुमानगढ़ का एक गांव आता है बड़ोपल गांव। ये सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। ये सेम की समस्या से प्रभावित होने का मतलब यहाँ पे है कि एक तो यहाँ पे घग्गर नदी निकल रही है और एक आदि है इंदिरा गांधी नहर। तो ये ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़ के बड़ोपल गांव के अंतर्गत दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो जहाँ से जल रिसाव की समस्या होती है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसी समस्या को बोला जाता है कौन सी समस्या, सेम की समस्या बोला जाता है इसको। राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या के द्वारा कृषि को क्षति पहुंचती है, हानि पहुंचती है। तो कौन सा जिला है, अभी हमने बात की थी कौन सा वाला, हनुमानगढ़। तो ये सेम की समस्या ऐसे हैं। और सेम की समस्या, ये सेम की समस्या के समाधान है तो ध्यान रखिएगा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा कौन सा, इंडो डच योजना चलाई जा रही है। और इसके द्वारा ध्यान रखिएगा कि उसके यूके लिप्ट्स के पेड़ लगाए जा रहे हैं। कहने का मतलब किसके पेड़ लगाए जा रहे हैं, सपेता के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो कि इस योजना का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक, और क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में टाका और खड़ीन प्रकार हैं, किसका प्रकार है,
परंपरागत युद्ध कौशल का है, लोक नृत्य का है, परंपरागत कृषि तकनीकी का है, अथवा जल संरक्षण तकनीकी का। तो ध्यान रखिएगा, जो टांका और जो खड़ीन है वह किसका उदाहरण है? जल संरक्षण तकनीकी का उदाहरण है। अब आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको आंसर देना है जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इनके सारों के बारे में आपको बता दूं, 22 मई को ध्यान रखिएगा मनाया जाता है जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये तो मनाया जाता है कब? 22 मई को। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कौन सा? विश्व वर्षा वन दिवस, वर्षा वन दिवस, वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। तो चारों के बारे में आपको पता चल गया। इसको तो 22 को तो मनाएगा विश्व जैव विविधता दिवस, और इसका जो राइट आंसर है 22 मार्च, वहाँ मनाएगा विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। 22 को पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा, और 22 जून को विश्व वन दिवस, अमेजन जो वनों होते हैं वो मनाए जाते हैं, विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो पलाया झीलें आपको सभी को पता है, ये खारे पानी की अस्थायी झीलें होती हैं, परमानेंट झीलें नहीं होती, अस्थायी झीलें होती हैं। ये इस तरह से होता है, ये 2 पर्वतीय क्षेत्र होते हैं और उनके मध्य वर्षा का जो जल इकट्ठा हो जाता है, तो इससे बनी जो झीलें होती हैं उन्हें कहते हैं पलाया झीलें। ये खारे पानी की बड़ी अस्थायी झीलें होती हैं, और इन झीलों को ये सूखने के बाद में, ध्यान रखिएगा, ये झीलें सूखने के बाद में, यहाँ पे जो ये नम भूमि क्षेत्र बचता है, इसे कहा जाता है खड़ीन कहा जाता है। इसे कहा जाता है खड़ीन। क्या कहा जाता है? खड़ीन। और खड़ीन, इसके बाद में इसमें की जाने वाली कृषि कहलाती है कौन सी? खड़ीन कृषि। और खड़ीन कृषि का प्रारंभ किया गया था जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये थार के मरुस्थल में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ीन है। खड़ीन अभी हमने बात की थी, ये भी एक वर्षा जल संरक्षण की क्या है? तकनीकी है खड़ीन। अभी हमने जस्ट बात की है। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है खड़ीन, और इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 15वीं-16वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। और खड़ीन कृषि में जो सबसे इम्पोर्टेंट कृषि होती है वो होती है रबी की फसल। और रबी की फसल में भी होती है कौन सी वाली? एक तो गेहूँ होता है और एक होती है चना। ये दोनों फसलें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई भी हैं कि खड़ीन कृषि में कौन सी प्रकार की फसलें की जाती हैं। तो एक तो होता है गेहूँ होता है, और एक होता है कौन सा? चना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राजस्थान के निम्न में से किन 2 जिलों में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्रफल में सबसे अधिक है? यदि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखो तालाबों द्वारा तो वैसे बांसवाड़ा में की जाती है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल जो तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है वो होता है भरतपुर और पाली के अंतर्गत। भरतपुर और पाली में दोनों में क्या की जाती है? यहाँ पे तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई का क्षेत्रफल दोनों ही जिलों में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है या नहीं पूछा गया है? तो क्या कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, टोबा भी है, नाड़ी भी है, और जोहड़ भी है। ये सब परंपरागत हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे परंपरागत जल संरक्षण की विधि के अंतर्गत नाली नहीं है, ठीक है ना। नाली ध्यान रखिएगा, जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको हनुमानगढ़ में, ध्यान रखिएगा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जामों में भी आए हुए क्वेश्चन है। पूछा गया है, भारत का कितना
सतही जल राजस्थान में है। कहने का मतलब भारत का जितना जो जल है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो राजस्थान के अंतर्गत देने का 1.16% जल राजस्थान में उपलब्ध है। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से जो प्रमुख जिला है, कुआं यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो कुआं है और एक नलकूप है, और इनमें सिंचाई की दृष्टि से जो प्रमुख जिला है वो कौन सा है, तो दोनों ही दृष्टि से नल और के अंतर्गत किसका नाम आ जाता है, अलवर का नाम प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन राजस्थान के लिए चलाया गया था, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चला था ये। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों की इसमें सहभागिता कितनी है, कितना कितना हिस्सा दे रहा है, दोनों ने कितना रहा है, तो केंद्र और राज्य का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितना 50, और इसका भी कितना रहा है 50% रहा है। तो दोनों का यहाँ पे मिला करके क्या रहने वाला है, 50-50% रहने वाला है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों राजस्थान के ध्यान रखिएगा किसी वर्षा जल संरक्षण से संबंधित। आप एक बार वीडियो को वो 2 बार वापस पॉज करके देखें, और ये जो जल संरक्षण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, और इसको देखें, आपके लिए कहीं ना कहीं ये लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हमारा जो नेक्स्ट अगला जो वीडियो रहेगा उसके लिए भी आप तैयार रहें। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जो भी इम्पोर्टेंट जो परियोजना है, राजस्थान की जो परियोजना है, परियोजनाओं से संबंधित रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको लेकर के मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में हाजिर रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।